जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज का सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट हो चुका है, तो जो भी नहीं देखे होंगे तो देख ले। नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? तो मार्केनेशिया से। ब्रायोफाइटा मार्केनेशिया से संबंधित है। पाइथन क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो यह प्रोसेसर है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन B1 के कारण होता है। मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जंतर मंतर, जो कि नई दिल्ली है। जंतर मंतर नई दिल्ली यूनेस्को में शामिल नहीं है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखें कि यह उत्तराखंड में है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, पूछा गया है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखें कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। याद रखें कि जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन किया जाता है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? याद रखें कि यह पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्या है? एक प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो याद रखें कि यह मोरक्को का था। इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो बाय ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है अफगानिस्तान। सार्क का जो स्थापना हुआ है 1985 में हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो कुल 8 देश है। इनमें से है पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान है। ठीक है, बात करें इसके हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू पड़ता है, नेपाल में, काठमांडू। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो याद रखें कि यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है।
महात्मा गांधी ने कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में। बेलगांव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने, याद रखें। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा, ठीक है, 1909 में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो याद रखिए 1946 में आया था। आई थिंक मार्च 1946 में, ठीक है, डेट याद नहीं है, मार्च में आया था, मार्च 1946 में आया था, ठीक है। तो आज के सेट में इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेट नंबर 5 का होगा। तो इसी तरह से रिवीजन करने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।